नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सबके समक्ष हम अपनी नई वीडियो के साथ हमारे अपने YouTube चैनल अभी एस्ट्रो पॉइंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आपका अपना दोस्त और पंडित अभिषेक त्यागी आपका स्वागत करता हूं। जिन भी मित्रों ने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचेंगी और आप उनकी वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। आज हम एक ऐसे बेहतरीन विषय के साथ आए हैं जो आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगी। मैं आज चर्चा उन लोगों की करूंगा जो काफी मेहनती लोग हैं, जो मेहनत में दिन रात लगे रहते हैं और मेहनत करने के बावजूद उनको उनका उचित फल नहीं मिल पाता है। मेहनत किस तरह की होती है? देखिए, एक लोग व्यवसाय में मेहनत करते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में मेहनत करते हैं, कुछ लोग किसी कार्य के लिए मेहनत करते हैं, यानी कुछ सपने लेकर चलते हैं। मेहनत तो वो पूरी करते हैं किंतु उसका फल उनको नहीं मिलता है। तो मैं आज बताना चाहूंगा वास्तु और फैंगशुई के कारण ऐसी कौन सी चीजों को घर में रखने से या किन चीजों का पालन करने से आप कर रहे मेहनत का पूरा लुत्फ और उसका फल उठा पाओगे। मैं जिक्र करूंगा आज यहाँ कछुए के बारे में। देखिए, कछुआ हमारे अगर बात करें पुराने समय में, पुराणों की समुद्र मंथन के समय अनेकों चीज बाहर आई थी, अमृत भी बाहर आया था जो बराबर सभी देवताओं में बटा था। वहां पर कहा जाता है पुरानी कथाओं में कि कछुआ भी वहीं से निकला था और उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है क्योंकि वह भी समुद्र से निकला था। कछुआ देखिए लंबी उम्र का प्रतीक होता है, कछुआ समृद्धि का प्रतीक होता है, कछुआ धन सुख वैभव का प्रतीक होता है, एकाग्रता का प्रतीक होता है। वह अपने टारगेट पर स्थिर रहता है, यानी निरंतर चलता रहता है। जो भी लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं वह आज इस वीडियो को अवश्य देखें। आपने देखा होगा पुराने समय में जब मंदिरों का या देवालयों का निर्माण किया जाता था, उस समय उनके मध्य में कछुए का एक मूर्ति लगाई जाती थी और वहां पर अलग ही तरह की शांति अनुभूति पैदा होती थी। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किन लोगों को अपने घर में किस धातु से बना हुआ, स्फटिक से बना हुआ, लकड़ी से, मिट्टी से या चांदी वगैरह से बना हुआ कछुआ रखने से लाभ होता है, किस दिशा में रखने से उनको क्या फायदा होगा, स्टूडेंट को इस कछुए को किस तरफ रखना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सारी बातें क्लियर करूंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कछुए का यूज किन किन चीजों के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, वह किसी भी तरह की रेमेडी से या किसी भी तरह के उपाय से नहीं हो सकता, यानी घर में कुछ ऐसी चीजों का निर्माण हो चुका है जो तोड़ना या हटाना संभव नहीं है। तो ऐसे में चाहिए आप वास्तु दोष के लिए एक कछुआ लेकर आइए और आप उसको अपने घर के आग्नेय कोण में, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में आप उसको रखिए। वह हर तरह के वास्तु दोष को खत्म कर देगा। इसी तरीके से मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनके घर में आपस में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर बनती नहीं है, यानी मानसिक तनाव जैसी स्थिति पैदा रहती है। ऐसे में इनको चाहिए कि एक कछुआ लेकर आए और उसको घर के मुख्य द्वार पर स्थापित करें। उसको मुख्य द्वार पर स्थापित करते समय इस चीज का भी ध्यान रखिए, कछुआ हमेशा आगमन का प्रतीक होता है, उसका मुंह कभी भी बाहर ना रखें, उसको अंदर की तरफ रखें। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो निरंतर व्यापार में घाटे जैसी स्थिति देख रहे हैं या उनका व्यापार टिक नहीं पा रहा है। कुछ लोकल एरियो में हमने देखा है कि टोने टोटकी जैसी बातें भी होती हैं, यानी उनके व्यापार में कुछ किया कराया होता है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि वे अपने व्यापार में किसी भी धातु से बना हुआ कछुआ लाकर स्थापित करें। उन लोगों के बारे में मैं बात करूंगा जो निरंतर किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उनको चाहिए वो अपनी स्टडी टेबल पर एक धातु से बना हुआ या स्फटिक से बना हुआ कछुआ अगर रखते हैं तो उसको तुरंत ही लाभ देखने की स्थिति पैदा होगी। अब बात करूंगा उन लोगों के बारे में जो किसी तरह की नौकरी से जुड़े हुए हैं, नौकरी में उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है या नौकरी में बार बार ट्रांसफर जैसी स्थिति आ रही है, यानी टिक कर नौकरी नहीं हो पा रही है, नौकरी में बॉस से अनबन हो रही है। तो ऐसे में उनको चाहिए कि वे अपनी टेबल पर, यानी ऑफिस में जो भी कैबिन मिला होता है, टेबल मिला होता है, उस पर एक मूर्ति कछुए की रखें और उसका मुख अपनी तरफ रखें, यानी हर तरह का वैभव अपनी तरफ आएगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि किस धातु की वस्तु की माफी चाहूंगा, किस धातु से बना हुआ कछुआ किस दिशा में रखना चाहिए, उसके क्या लाभ होते हैं। अगर अब मैं बात करूं स्फटिक से बने हुए कछुए की, यह देखिए, यह उन लोगों को अपने घर में या व्यवसाय में लगाना चाहिए जिनके जीवन में
सभी तरह के काम होते सोते व्यर्थ की भागदौड़, झंझटों से जूझते रहना, बिना बात की प्रॉब्लम से जुड़ा रहना, किसी के अनावश्यक कार्य लेकर उसके लिए घूमते रहना, यानी अपने काम बनते नहीं है, दूसरों के काम में परेशान रहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को चाहिए कि सप्टिक का एक कछुआ लेकर आए और उसको अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। उत्तर दिशा में स्थापित करने के समय यह भी देखना चाहिए यह घर में अंदर की तरफ इसका मुंह होना चाहिए और इसकी निरंतर सफाई वगैरह भी करते रहना चाहिए। यह नहीं कि आप लाए शोपीस की तरह इसको डाल दिया और सोचेंगे कि सब कुछ हो जाएगा। किसी भी रेमेडी को करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्या हम उसको पूर्ण विधि विधान से कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, हम सभी तरह की समस्याओं का समाधान आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो हम बात कर रहे हैं सप्टिक के कछुए की। यह जब आप अपने घर में लगाएंगे आप देखेंगे कि अनावश्यक बातें, अनावश्यक झगड़े, अनावश्यक भागदौड़, इन सबको समाप्त कर ये आपके घर में नई तरह की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव लेकर आता है, आपको व्यर्थ के कामों से दूर करता है, आपके घर में धन आगमन का आना जाना स्टार्ट हो जाता है। अब मैं बात करूंगा धातु से बने कछुए की। देखिए, धातु से बना हुआ कछुआ जो होता है वह मुख्यतः व्यवसाय और किसी तरह की कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होता है। अगर आप किसी भी तरह की फैक्ट्री, कारखाना या ऑफिस या किसी तरह की दुकान चलाते हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार चांदी से बना हुआ, पीतल से बना हुआ, तांबे से बना हुआ या किसी भी धातु से बना हुआ आप एक कछुआ लेकर आइए। आप इसको किस तरह लेकर आएंगे? मानिए आपका वजन 50 किलो है तो आप इसको 5 तोड़े लेकर आएंगे। आपका वजन 60 किलो है तो इसको 60 तोड़े लेकर आए। तो आप समझ गए कि आपको अपने वेट के हिसाब से इसको लेकर आना है। आप इसको लेकर आइए और आप इसको अपने कार्यस्थल, दुकान या ऑफिस में उत्तर दिशा में इसको लगाइए। और आपके ऑफिस में आ रही किसी भी तरह की रुकावटें, किसी भी तरह के कर्जे या किसी भी तरह की समस्याएं जो आ रही होंगी वह इसको लगाने मात्र से खत्म हो जाएंगी। अगर आप व्यर्थ के उपाय कर कर थक गए हैं तो आप इस उपाय कर कर देखिए कितना जबरदस्त और पुनः जल्दी लाभ मिलेगा आपको। अब मैं इसी क्रम में बात करूंगा मिट्टी से बने हुए कछुए की। मिट्टी से बना हुआ कछुआ तो मुख्यतः देखिए सबसे उपयोगी माना गया है, क्योंकि मिट्टी ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है, हमको भी मिट्टी का ही हो जाना है। तो मिट्टी का कछुआ प्रॉपर उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी समस्या हर समय बड़ी रहती है। इस महीने कमाया, उस महीने गवाया, उस महीने कमाया, इस महीने गवाया। अच्छी तैयारी करी, फेल हो गए, जबरदस्त तैयारी हुई, पेपर देने नहीं जा पाए। तो इसको उतार चढ़ाव जैसी स्थिति में मिट्टी का कछुआ जबरदस्त काम करता है। आप इसको अपने घर के ईशान कोण में लगाइए और इसका मुंह अंदर की तरफ करिए और इसको सफाई भी रखिए। यह आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा को लगाने भर से दूर कर देता है। और आप देखिए ये इतनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, यानी घर वालों का सबका पॉजिटिव मूड कर देता है। मैं तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज के एनवायरनमेंट में जहां पर इतना ज्यादा रेडिएशन, पोल्यूशन, छोटी छोटी बात पे लोगों की बहस हो जाना, झगड़े हो जाना जैसी स्थिति में ये उपाय बिल्कुल कारगर सिद्ध होते हैं। इन उपायों को तो व्यक्ति को बिना बात भी करते रहना चाहिए। तो आप मिट्टी का लगाइए और जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ रहे हैं वो फटाफट आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों के जीवन में सभी तरह के सुख वैभव है किंतु वे संतान सुख नहीं देख पा रहे हैं, यह संतान जैसी परेशानी से जूझ रहे हैं, जिनके घर में किसी भी तरह की कोई खुशियों की किलकारी नहीं गूंज रही है। ऐसे में आप प्यारा सा सप्टिक का या किसी धातु का पीठ पर बच्चा रखे हुए मादा कछुआ लेकर आइए और आप उसको अपने घर की उत्तर दिशा से इस तरह से लगाइए, उत्तर से आपके घर में अंदर आ रहा हो। और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में संतान सुख कितनी जल्द आता है। और इसको करते समय इसको वही औरत स्थापित करे जो संतान इच्छा रखती है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई भी इसको कर दे। जो भी औरत संतान की इच्छा रखती है या उसके संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है, संतान घर से गायब हो गई है या संतान से बनती नहीं है या संतान बहुत शैतान हो गई है, तो ऐसे में इनको चाहिए कि ये इसका उपयोग करें और फिर देखिए निरंतर उनके जीवन में किस तरह का स्थायित्व और संतान से जुड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। तो अंत में मैं बात करूंगा कछुए की रिंग के बारे में। आपने देखा होगा आज के समय में हर दूसरे आदमी के उंगली में आपको मेरू रिंग यानी कछुए की रिंग मिल जाएगी। इससे जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगा।
देखिए, मेरू रिंग पहनना जितना फायदेमंद होता है उतना ही यह लोगों को नुकसान भी देता है, क्योंकि लोग आजकल फैशन के टाइम में कहीं से भी 5-10 रुपए की कोई भी लोकल रिंग खरीद लेते हैं और उसको डाल लेते हैं। मैं हर उपाय के बारे में अपनी हर वीडियो में बताता हूं। किसी भी अच्छे ज्योतिष या वास्तुशास्त्र के बिना किसी भी तरह का उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मकांड में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, किसी भी उपाय को करते समय ये ध्यान रखें, यह दूधारी तलवार होता है। अगर यह ठीक नहीं हुआ, यानी अगर ठीक चल गई तो ठीक है, वरना यह आपको नुकसान देगी। किसी भी उपाय को करने से पहले किसी ज्योतिष से अच्छी सलाह अवश्य ले लें। मैं अब आपको बताऊंगा मेरू रिंग किन लोगों को बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। जिन लोगों की राशि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो, ऐसे लोगों को मेरू रिंग बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए। मेरू रिंग हमेशा चांदी या मेटल की पहने। इस रिंग को पहनते समय यह ध्यान रखें कि इस रिंग को सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन धारण करें। इस रिंग को या तो सिर्फ इस उंगली में या अंगूठे के पास वाली उंगली में ही पहना जाता है। कछुए का मुंह हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, तभी यह आपको बेनिफिट देगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की आराधना करते हुए दूध, दही, घी, गंगा जल, गौमूत्र, इन सभी में इसका स्नान कराकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना कर जब इसको धारण करना चाहिए। यह आपके जीवन में जबरदस्त उछाल लेकर आएगी। यह रिंग उन भी लोगों को नहीं पहनना चाहिए जिनका कैश का काम बहुत ज्यादा लेन देन होता है, क्योंकि कछुआ हमारे जीवन में स्थायिता का प्रतीक होता है। यह सिर्फ उन लोगों को पहनना चाहिए जिनके पास सिर्फ पैसे आने का काम हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके यहाँ से जाने के बाद पैसे आने की इनकम होती है, ब्याज का काम होता है, इन्वेस्ट का काम होता है। इस तरह के लोगों को भी यह रिंग नहीं पहननी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो खूब पसंद आई होगी। यह वीडियो उन लोगों तक अवश्य पहुंचाएं जो इसका लाभ उठा सके। मैं आशा करता हूं कि आप हमें अपना प्यार देंगे। जिन भी मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।